like, subscribe. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवमेंट माइंड पावर सीटेट 2021 और 22 में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस जो भी सेशंस कंप्लीटेड हुए हैं उनके शिफ्ट्स के पेपर्स के आंसर्स की को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपने आंसर्स को यहाँ पर ट्रैली कर लीजिए। 16th का शिफ्ट का जिनका भी पेपर 1 रहा वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। ऐसे ही सेशंस हम अपलोड करते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन भी आप देखिए, पेपर 2 भी हम अपलोड करेंगे। अगर किसी को इंग्लिश में यहाँ पर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि हाई मेजॉरिटी डिमांड्स रहेगी तो हम यहाँ पर वो भी लाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट अब तक पहुँचते रहे। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। फिर सेशन शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हम 16 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 पेपर 1 का हिंदी और संस्कृत में शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी की। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? का इसको उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है। विवेचनात्मक चिंतन को एंकरेज करने, बढ़ावा देने के लिए कौन सा यहाँ एग्जाम्पल सही है, ये हमें यहाँ पर पहचाना है। तो ऑप्शंस यहाँ पर 4 दिए गए हैं, इनमें सही आंसर ऑप्शन हमें पहचाना है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है 2। पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्यों खाते हैं, वे क्यों। ऐसे प्रश्न बच्चों को पूछने से उनमें विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? यहाँ पर रीज़न पूछा गया है जो कि बच्चा मैथमेटिक कैलकुलेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2, गणितीय वैकल्प। लेकिन हिंदी में इसे डिसकैलकुलिया दिया गया है। ये दोनों इस प्रश्न के सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चे को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि इनको यहाँ पर बच्चों के IQ के बेस पर हमें बच्चों को डिवाइड्स नहीं करनी चाहिए। ग्रुप ए ग्रुप बी ऐसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा, ये रीज़न हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1। बुद्धि लब्धि संकल्पन स्थायी नहीं है और यहाँ बच्चों को चिन्हित के लिए जिम्मेदार हो सकती है। सभी बच्चों की IQ सेम नहीं होती है। सबके लिए डिफरेंट IQ होती है। कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते, कुछ बच्चे खेलने में उनकी IQ अच्छी रहती है। तो उन्हें लेबल ना करें, बच्चे को A B या ग्रुप्स में डिवाइड करके उन्हें लेबल ना करें कि ये बच्चे बहुत अच्छे पढ़ेंगे, ये ग्रुप वाले, ये बच्चे यहाँ के बच्चे वाले B ग्रुप वाले बच्चे थोड़ा कम अच्छा पढ़ेंगे। ऐसे हमें लेबल नहीं करनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चे की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसंमित किया जा सकता है? यहाँ पर पूछा गया है कि संरचनात्मक कक्षा में
बच्चों की संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव सहभागिता को किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और इन ऑप्शंस में हमें सही ऑप्शंस पहचानी है। तो देखिए, बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापकों के संवेग द्वारा, ये भी सही हो सकता है। थर्ड, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंध द्वारा, ये भी सही हो सकता है। बहुरूपी से आधारित अनुशासन द्वारा, यहाँ पर अनुशासन नेगेटिव है, ऐसे करने से बच्चा डर जाता है, तो ये तो गलत होगा। तो 1 2 3 इस प्रश्न के सही आंसर है। तो ये हमें 2 में मिल रहे हैं, 1 2 3। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन। इस प्रश्न का सही आंसर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक की वंचित समूहों के प्रति ग्रेडित गूढ़ प्रवाह को उजागर कर सकता है? इस प्रश्न का सही आंसर जाता है फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसान व्यवस्था है। इस प्रश्न का सही आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचते हैं। यह कथन दर्शाता है, यहाँ कौन सा दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर मेल जो है वो माइंड से सोचता है, दिमाग से सोच रहा है, और फीमेल जो है वो हार्ट यानी दिल से सोचती है। ऐसा कथन किसे दर्शाता है? तो ये लैंगिक रूढ़वादी को दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहेलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? यहाँ पर मॉडल पूछा गया है जो कि कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के रिलेटेड है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 3 ऑप्शन इसका सही आंसर है। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। इस प्रश्न का सही आंसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कक्षा में बच्चे के असफल के भय को दूर करना क्यों ज़रूरी है? यहाँ पर उसके फेलियर्स के जो डर है बच्चे में, उसे दूर करना हमें क्यों ज़रूरी है, ये कक्षा में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर है 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम व स्वाभाविक का हिस्सा है। ये यहाँ पर हमें बच्चों को डराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो असफलता, फेलियर्स एक अटेम्प्ट्स करके, रॉन्ग अटेम्प्ट्स करके बच्चे यहाँ पर अधिगम को सीखता है। सीखने का ये एक हिस्सा है कहा गया है। तो इस पे हमें उन्हें दंड नहीं देनी चाहिए, ताकि उन्हें ये कहना चाहिए कि encouragement करना चाहिए कि असफलता फिर करने के लिए उन्हें encouragement करनी चाहिए, ना कि डरानी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संप्रदाय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ पर प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए आवश्यकता को बतानी होगी। तो इस ऑप्शन में देखें कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना इस प्रश्न का सही आंसर है। रट्टा लगाना तो यहाँ पर 2009 के अनुसार RTI में
रट्टा मारने को हम यहाँ पर निर्मूल करके बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जाए जो बच्चे को टेक्स्ट बुक तक ही सीमित ना हो के बच्चे को बाहरी दुनिया से जोड़ सके, ऐसी शिक्षा हमें देनी चाहिए। यही प्रासंगिक और अर्थपूर्ण शिक्षा होगी। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? यानी कि क्लासरूम में पॉजिटिव वे से जो लर्निंग है वो सीखने की कौन सी सही विधि यहाँ पर सही प्रकार से वो अटेम्प्ट कर सकती है, क्लासरूम को एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना सकती है। हम यहाँ पर ढूंढना है सही आंसर। तो बच्चों की क्षमता के आधार पर उन्हें विभेद करना ये भी नहीं हो सकता। पुरस्कार तो यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। एक तय एवं निर्धारित समय रणनीय ये भी नहीं है आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर हम यहाँ पर बच्चे को पॉजिटिव वे में क्लासरूम एनवायरनमेंट बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे होने से क्या होता है यहाँ पर पूछा गया है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज, इस प्रश्न का सही आंसर 1 है। यहाँ बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्गों के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उसके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हमें पहचानी है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज 1। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज 2। शिक्षक को बच्चों की प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे के बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेव वाइगोट्सिस के अनुसार निम्न में से किसके लिए संप्रेदीय विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है 1। प्रवाही बौद्धिकता की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम फटाफट क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा। हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को चेक कर रहे हैं हम। निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? यहाँ कौन सा अभिलक्षण यहाँ पर ढूंढना है जो कि दल और उत्तम समस्या यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को सही तरह से फेस करे, कौन सा इंगित करता है यहाँ पर पहचाना है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज 2। सृजनात्मक, प्रतिक्रियात्मक, अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन। इस प्रश्न का सही आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ 1.5 और 2.5 के एज के बीच उम्र के बच्चे द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्द उच्चारण को क्या कहा जाता है? जो बच्चा इन उम्र के 1 साल 5 महीने और 2 साल 5 महीने 1 year 5 months या 2 year 5 months ऐसे बच्चे जो द्वीप शब्द डबल बार बच्चों बात दोहराते हैं, तो ऐसे बच्चे किसके अंडर आते हैं? इस प्रश्न का आंसर है तार प्रक्षित वाचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अक्सर यहाँ तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अभिकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा गया तो हमें नेगेटिव का ढूंढना है जो कि यहाँ पर दर्शाता है। इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर हम यहाँ पर पुरस्कार देंगे कुछ काम करने के लिए तो वो पुरस्कार के लिए काम करेगा, वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए तो नहीं काम करेगा। तो उससे इसकी इंटरेस्ट कम हो जाती है, उसकी जो प्रेरणा होती है सीखने की वो यहाँ पर कम हो जाती है, वो सिर्फ मार्क्स के लिए ही प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापक बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोर्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति को इस्तेमाल कर रही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करना चाहिए? अगर कुछ टीचर टीचिंग कर रही है और बच्चे को कुछ कहने के लिए कहा गया पाठ में अनुसार क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया गया या उसके कोई प्रकार का विचार पूछ लिया कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अगर बच्चा बोल रहा है तो उसे वहाँ पर सही नहीं करनी चाहिए उसकी गलती को हम यहाँ पर सही नहीं करते हुए उसको इंकरेज करनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली अपने बात को रख सकें और उनकी गलतियों को हम यहाँ पर ना दिखाएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए बिना गलत होने के भय से। उन्हें यह डर नहीं होना चाहिए कि बच्चा अगर मैं कुछ बोल दूँ गलत बोल दूँ तो टीचर मुझे दंड करेगी, ऐसी उसी भावना नहीं होनी चाहिए। उसे इंडिपेंडेंटली बोलने के लिए कहा जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरणों में बच्चा निम्न में से क्या कर पाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रतिलोमिक चिंतन यहाँ पर कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। निम्न में से कौन से कारक द्वारा विद्यार्थियों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? यहाँ पर कौन सा कारक यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन से इफेक्ट होते हैं विद्यालय में बच्चों को अधिगम सीखने के लिए, कौन से प्रभावित होती है, क्या प्रभावित करते हैं सीखने में? तो परिवार समाजीकरण हो सकता है, समकक्षी संबंध ये भी हो सकता है, यानी कि पीर यानी कि उसके सहपाठी उनके हिसाब से, एंड सांस्कृतिक मूल्य ये भी सही है आंसर। बच्चों का आत्मसम्मान ये भी सही आंसर है। तो ये सभी सही आंसर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में यहाँ पर हमें कौन सा मूल्यांकन को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए विधि को? तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है केवल मानक निर्देश मूल्यांकन पर आश्रित नहीं रहनी चाहिए, डिपेंड नहीं रह चलने मूल्यांकन पर। इस प्रश्न का सही आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को केवल पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापिका का क्या सुनिश्चित कर सकता है? तो यहाँ पर जो लेटर्स हैं हमें थोड़ा छोटे दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है पढ़ने में। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है शिक्षा में साम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? यहाँ पर सही ऑप्शन हमें पहचानने चाहिए। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज विकास की निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करनी चाहिए? यानी कि उनको क्रिएटिव थिंकिंग सृजनात्मक यानी क्रिएटिव थिंकिंग को बड़ा एंकरेज करने के लिए कौन से अवसर को प्रदान करनी चाहिए, कौन से एनवायरनमेंट को, कौन से में इनको अवसर देनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है टू, मौलिक खोज। यहाँ पर बच्चे को रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऐसे देने पर बच्चा क्या करता है, उनकी खोज करता है, उनकी खोज कर कर उनके क्रिएटिविटी को यहाँ पर जागरूक करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य को समर्थन करता है? यहाँ पर बच्चों की जो फेलियर्स है ये एक प्रकार से स्कूल का भी एक फेलियर है। ये कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होता है, यहाँ पर पूछा गया है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज 4। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विधि गतियों का ज्ञान नहीं करते। बच्चे भी जो बिल्डिंग्स होते हैं बच्चों के अनुसार बनाना चाहिए उनको। वहाँ पर ऐसे कुछ सीखने लायक चार्ट्स वगैरह कुछ यहाँ पर रखनी चाहिए, ये भी उन्हें सीखने में मदद करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावित नहीं होगी? यहाँ पर जो श्रव्य बाधित यानी कि सुनने में जिसे विकल्प हैं, उन्हें अगर हमें इन स्टेटमेंट जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा रॉन्ग होता है, ये हमें चयन करनी है। तो इनकी रणनीति को हम यहाँ पर प्रभावित नहीं होगी, कौन सी टीचिंग इनमें कोई असर नहीं होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2। संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। अगर आप बोल रहे हो तो उसे सुनाई नहीं दे रहा तो आप बोल के क्या फ़ायदा, ऐसी रणनीति को तो उससे कोई उपयोग नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? यहाँ पर सही स्टेटमेंट को हमें पहचानी है जो डेवलपमेंट विकास के प्रोसेस में, यहाँ डेवलपमेंट प्रोसेस में पूछा गया है। इन सभी स्टेटमेंट में हमें सही स्टेटमेंट पहचानी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 4। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। इस प्रश्न का सही आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक साधारतारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे कोई चुनौती ना दे सके? क्लासरूम में एक सत्ताधारी यानी कि अथॉरिटिव वे में टीचर एक्ट करेगी तो बच्चा यहाँ पर कौन सी चुनौती को फेस करेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है 2। नहीं, विद्यार्थी को ऐसे शिक्षकों में प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं जिससे उनकी संप्रत्याय स्पष्टता में कमी आ जाती है। अगर टीचर यहाँ पर अथॉरिटिव वे में रहेगी तो बच्चा पूछने में डरेगा। अगर बच्चा पूछने में डरेगा तो जो उसके प्रश्न है जो उसको समझ नहीं आई वो पूछ नहीं सकेगा और वो बात उसे समझ नहीं सकेगा तो वो वहीं छोड़ देगा। ऐसे तो उसकी शिक्षा में सफलता नहीं होगी, सीखने में अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षा माहौल के अनुसार है? प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव।
प्रोग्रेसिव क्लासरूम के एनवायरनमेंट के अनुसार है, यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शंस, आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अध्यापक द्वारा बहु अनुशासन कायम करना, ये तो अनुशासन की बात हो चुकी है। भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना हो सकता है। विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना, ये भी हो सकता है। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, तो इन सभी थर्ड ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न का। तो आई होप यहाँ पर आपको सभी समझ आए होंगे, क्लियर हो चुका होगा। आंसर्स आपने ट्राली कर ली होगी। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।